डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टाइप है वो है एग्जैक्ट इक्वेशन। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम किस रूल के अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है या नहीं है। उसके अलावा हम साथ यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि हम एग्जैक्ट इक्वेशन का सोल्यूशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपके सामने यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए, ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उस वक्त होगी अगर उसको हम एक्सप्रेस कर सके इन द फॉर्म ऑफ टोटल डिफरेंस। इस फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर ये चीज है क्या, यहाँ पर मैंने बताया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन है, हमारे पास ये वाली टर्म, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो भी फंक्शन होंगे ये x और y दोनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करने वाले फंक्शन होंगे। अब एग्जैक्ट इक्वेशन के लिए हमने करना क्या है कि ये जो dx का साथ हमारे पास फंक्शन आ रहा होगा, इसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। और जो dy के साथ हमारे पास फंक्शन आ रहा होगा n ऑफ x, y, इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा हमें विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इन दोनों के डेरिवेटिव्स के आंसर हमारे पास सेम आ जाते हैं तो हम इनको कह सकते हैं कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब टोटल डिफरेंस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, अगर वो इस फॉर्म में लिखा जाए तो ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कि हमारे पास कोई f ऑफ x, y एक x और y पर डिपेंड करने वाला फंक्शन है, उसका पार्शियल डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x भी लेते हैं और y भी लेते हैं और उनको इस स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिख देते हैं जो हमारे पास इक्वल हो जाएगा d ओवर dx f ऑफ x, y के। तो हम ऐसी इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन कह देते हैं। लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट इक्वेशन चेक करने के लिए, हम सिंपल उनके पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। जो dx का हमारे पास साथ कोएफिशिएंट के फॉर्म में फंक्शन आ रहा है, उसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो हमारे पास y के साथ हमारे पास फंक्शन आ रहा है dy के साथ, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। जब ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल आएंगे तब हम कहेंगे ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, अदरवाइज ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं होगी। यानी कि एग्जैक्ट इक्वेशन होने के लिए हमारे पास इन दोनों आंसर्स का इक्वल होना जरूरी है। ये कंडीशन है फॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, अगर हमें जज हो गया, ऑब्जर्व कर लिया हमने कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर पॉइंट्स की फॉर्म में, 3 पॉइंट्स की फॉर्म में कुछ बातें लिखी हैं। इनको मैं पॉइंट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि असल में ये बातें हैं क्या। सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया गया है, लेट्स सपोज दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो dx का कोएफिशिएंट फंक्शन होगा हमारे पास, वो जो भी होगा उसको हमने m कंसीडर कर लेना है और हमने उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि ये फंक्शन x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा होगा, इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो फिर जो दूसरा वेरिएबल y होगा उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इंटीग्रल के अंदर उसको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, कीपिंग y एज अ कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट है ऐड इंटीग्रल। अब इस स्ट्रक्चर से जो चीज हमें मिली उसी स्ट्रक्चर में हमने ऐड करना है कि नया इंटीग्रल, और वो इंटीग्रल कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ द टर्म n। अब दूसरी टर्म हमारे पास जो ये n है, इस टर्म का हमने इंटीग्रल भी लेना है और वो इस पहले वाले इंटीग्रल में ऐड करना है विद रिस्पेक्ट टू y। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम m का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम इसमें y को एज अ कांस्टेंट ले रहे हैं, लेकिन जब हमने n की इंटीग्रेशन करनी है तो इसमें हमने क्या करना है कि x वाली टर्म ही शामिल नहीं करनी,
हमने टर्म ही वो लेनी है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, यानी कि वो टर्म लेनी है, इसमें एक से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन हमने वो टर्म लेनी है जिसमें एक्स शामिल नहीं होगा। तो हमने टर्म लेनी है n फ्री फ्रॉम x, ये चीज होगी। ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को हमने इक्वल रख लेना है सम कांस्टेंट, वो हमारे पास c की फॉर्म में मेंशन करेंगे। और ये जो बातें मैंने आप लोगों से थ्योरेटिकली डिस्कस की हैं, इन्हीं को मैंने फॉर्मूला में लिखा है कि हमने इंटीग्रल लिया है m का विद रिस्पेक्ट टू dx, और याद रखना है कि यहाँ पर y जो भी होगा वो एज अ कांस्टेंट डील होगा। नेक्स्ट मैंने लिया है इंटीग्रल n का, लेकिन टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x, कि n की वो टर्म्स लेनी है जिसमें x शामिल नहीं होगा, और इन दोनों इंटीग्रल्स को हमने इक्वल टू रख लेना है c के। ये है हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ पॉइंट्स। अब हम इसी मेथड्स का यूज करते हुए मैंने एक क्वेश्चन लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दी गई है, हमें पहले चेक करना होगा एग्जाम में भी कि क्या ये एग्जैक्ट है। अगर तो ये एग्जैक्ट है तो हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर ये एग्जैक्ट नहीं है तो फिर ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगी। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले जो dx के साथ कोएफिशिएंट फंक्शन आ रहा है मैं इसको लेट कर दूंगा m के इक्वल। ये हमारे पास m ऑफ x, y किसके इक्वल आ गया है, 3x स्क्वायर प्लस 4xy। ये वाली जो इतनी टर्म थी मैंने इसको m के इक्वल ले लिया है, साथ ही मैंने ये जो टर्म है मैंने इसको n के इक्वल ले लिया है, n ऑफ x, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन हमारे पास ये है कि हमने m वाली जो टर्म है उसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब याद रखें कि पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव हम जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग ले रहे होते हैं तो दूसरा वेरिएबल एज अ कांस्टेंट डील हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम x के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो y एज अ कांस्टेंट डील होगा, अगर हम y के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x एज अ कांस्टेंट डील होगा। अब देखिएगा मैंने लिखना है यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y इक्वल टू, अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसका मतलब इसमें x एज अ कांस्टेंट डील होगा, तो अगर x एज अ कांस्टेंट है तो x वाली ये सारी टर्म कांस्टेंट है, ये हो जाएगी 0, प्लस यहाँ पर 4x एज अ कांस्टेंट आएंगे, डेरिवेटिव चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y है तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है, तो हमारे पास जस्ट यहाँ पर बच जाएगा 4x। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पार्शियल m ओवर पार्शियल y का जो आंसर मिल गया है वो है 4x। अब हम दूसरा आंसर भी चेक करते हैं। इधर हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर पार्शियल n ओवर पार्शियल x लिखा मैंने। अब चूंकि ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसमें y वाली टर्म एज अ कांस्टेंट है, तो अब जब हम इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल होता है डेरिवेटिव का कि कांस्टेंट तो एज इट इज आएगा, और जो वेरिएबल उस पे अगर पावर है तो पावर रूल लगता है पावर शुरू में और वेरिएबल में से एक पावर कम कर लें, तो ये हमारे पास 2x बन जाएगा क्योंकि इसकी 2 पावर स्टार्ट में लिख ली, वेरिएबल एज इट इज आया और वेरिएबल की पावर में एक ऐड कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास 2y की टर्म है ये एज अ कांस्टेंट डील होगी, इसको हम एज अ 0 लिख लेंगे यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x भी किसके इक्वल आ गया है 4x के इक्वल। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों का आंसर सेम आ चुका है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इंप्लाइज दैट partial m over partial y is equal to partial n over partial x. So the given differential equation is an exact equation, exact differential equation. अब यहां से पता चल गया कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर इसके फर्दर सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, तो फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि हमने इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको इवैल्यूएट करना है। मैंने यहाँ पर लिखा नाउ फॉर सॉल्यूशन
मैंने इंटीग्रल लिखा, हमें इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने यहाँ पर लिखा फंक्शन 3x² प्लस 4xy इंटू dx प्लस इंटीग्रल। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि हमने इंटीग्रल लेना है इस टर्म का, लेकिन इसमें याद रखना है कि हमने वो टर्म चूज करनी है जो फ्री फ्रॉम x हो। तो फ्री फ्रॉम x के लिए हम टर्म चूज करेंगे यहां पर आपके पास ये टर्म ऐसी है जिसमें x इन्वॉल्व है, ये टर्म ऐसी है जिसमें x है ही नहीं। तो इसका मतलब हम इस टर्म को इग्नोर करेंगे, सिंपली यहाँ पर 2y लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा dy और ये सारी इक्वेशन हमारे पास इक्वल टू क्या रहेगी c के। अब इसको इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान रखना है कि यहाँ पर y सिर्फ एज अ कांस्टेंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इंटीग्रेशन का रूल होता है कि इंटीग्रल को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पर 4 एज अ कांस्टेंट बाहर, y भी एज अ कांस्टेंट बाहर, सिंपल यहाँ पर x dx आ जाएगा। यहाँ से 2 एज अ कांस्टेंट बाहर, यहाँ पर y dy आ जाएगा इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन का रूल आपको पता होना चाहिए कि अगर वेरिएबल पर होल पावर, सॉरी यहाँ पर मैंने dx भी मेंशन करना है क्योंकि इंटीग्रल को मैंने अलग अलग किया है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमें जब भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होता है तो आपको मैं रिवाइज करवा दूं कि यहाँ पर है पावर, पावर को इग्नोर करते हुए सिर्फ वेरिएबल को देखना है इसका डेरिवेटिव क्या है। तो x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। अब 1 तो एक ऐसा नंबर है जो हर जगह पर हर नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने रूल अप्लाई किया कि फंक्शन की पावर में ऐड किया और उसी से डिवाइड किया। स्क्वायर था तो 3/3 हो गया प्लस 4y। सिमिलरली यहाँ पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा तो इसकी पावर में भी एक ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x की इंटीग्रेशन आ गई प्लस 2। इसी तरह y की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो y² 2 हो जाएगी इक्वल टू c आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो x³ प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा 2x² y, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस y² इज इक्वल टू c। यहाँ पर ये आ गया इज रिक्वायर्ड solution of an exact differential equation। कि हमें जो गिवन एक डिफरेंशियल एंड की जगह यहाँ पर लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमें सॉल्यूशन रिक्वायर्ड किया गया था, ये हमारे पास उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आप लोगों को एक तो जो पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं उसमें आपको यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म्स है। दूसरा यहाँ पर जो सेकंड केस है हमारे पास, यहाँ पर हमें x की फ्री टर्म्स लेनी है, वो कैसे लेनी है उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करते हैं m क्या है आपके पास, वो है x प्लस y ओवर y माइनस 1। और दूसरा हम लेट करते हैं n आप लोग देखें कि चूंकि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में जो जनरल स्ट्रक्चर पड़ा है यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हमारे पास इस टर्म के साथ ही आएगा -1/2 x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ partial differentiation with respect to y। तो ये आ जाएगा partial m over partial y is equal to partial over partial y। यहाँ पर आ जाएगा x plus y over y minus 1।
अब आप देखें कि y नीचे और ऊपर दोनों तरफ इन्वॉल्व है। अगर एक तरफ होता तो जो जिसमें y इन्वॉल्व नहीं था उसको मैं एज कांस्टेंट बाहर निकाल लेते, लेकिन चूंकि y अब दोनों में इन्वॉल्व है तो उसका मतलब दोनों ही वेरिएबल की स्ट्रक्चर है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग द क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में हमारे पास क्या था कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका हम स्क्वायर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम एज इट इज लिखते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ऊपर वाले फंक्शन का। तो x एज अ कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, y एज अ वेरिएबल इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। दोबारा से सुने, हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्वोशिएंट रूल में नीचे वाले फंक्शन का हम स्क्वायर लेते हैं, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिखकर जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब ऊपर दो टर्म्स हैं, x का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा। माइनस के बाद अब ऊपर वाला फंक्शन हमने एज इट इज लिखना है विदाउट एनी चेंज। जब ऊपर वाला फंक्शन हम वैसे लिखेंगे, अब डेरिवेटिव लेना है नीचे वाले फंक्शन का, तो यहाँ पर y एज अ वेरिएबल इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, y माइनस 1, जब 1 से मल्टीप्लाई होगी एज इट इज आ जाएगी, माइनस के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई ओवर y माइनस 1 स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास आएगा माइनस 1 प्लस x, या x प्लस 1 इसको लिख लें ऑर्डर अरेंज करके, x प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा y माइनस 1 स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहा हूँ, उम्मीद है कि ये भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा पार्शियल ओवर पार्शियल x माइनस 1 ओवर 2, यहाँ पर पावर्स को अलग कर लेते हैं, x प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पर y माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि इसमें y के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव लेना था तो y दोनों में इन्वॉल्व था, इसलिए हमें क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ा। यहाँ पर हम x के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो x सिर्फ ऊपर वाले टर्म में है, बाकी सारी चीजें एज अ कांस्टेंट हैं, तो ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पर लिखा माइनस 1 ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर, ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ गई। अब पार्शियल डेरिवेटिव जस्ट हमें अप्लाई करना है x प्लस 1 होल स्क्वायर पर, हमें पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म का अप्लाई करना है। अब पार्शियल डेरिवेटिव जो मैंने इस टर्म दोबारा से देख लें, मैंने क्या किया है कि इसमें हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो y वाली टर्म या उसके अलावा जो कुछ भी है वो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ये x वाली टर्म के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो माइनस 1 ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 स्क्वायर, इसका जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो अगेन देखें सबसे पहले होल पावर आ रही है तो पावर रूल, पावर स्टार्ट में फंक्शन लिखकर इसकी पावर में से कम कर दें, 2 में से कम करेंगे तो होल पावर 1 आएगी और 1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लेना होता है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का 0, तो ये सिंपली 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास पार्शियल n ओवर पार्शियल x आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो वैल्यू निकली है और जो अब हमने वैल्यू निकली है वो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इसको अगर नंबरिंग दे दूं, ये 1 है ये 2 है, मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2 पार्शियल m ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल, सॉरी यहाँ पर y आना है और यहाँ पर x आना है, कि ये इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं hence the given differential equation is an exact differential equation।
चूंकि ये दोनों चीजें इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ी सी प्लेस को यूज करूं, अब मैं सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। मैं लिखा नाउ हमें जो m वाला टर्म है उसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस के बाद जो इंटीग्रल n वाला फंक्शन है उसकी जब इंटीग्रेशन करनी है तो वो विद रिस्पेक्ट टू y करनी है, लेकिन फ्री फ्रॉम x। अब देखिए -1/2 एज इट इज आया। अब x वाली टर्म नहीं लेनी, तो x वाली टर्म रिमूव कर दी तो मेरे पास सिंपली y-1 स्क्वायर बचा। x + 1 को हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बाय फॉर्मूला हमने यहाँ पर वो टर्म यूज करनी है जिसमें x ना हो, x से फ्री कर देना है। तो x वाली टर्म जो थी हमारे पास ऊपर पड़ी उसको हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये dy आ गया, इसको इक्वल टू c ले लेंगे। अब चूंकि इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमारे पास y एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 1/y-1 एज अ कांस्टेंट मैंने बाहर लिख लिया, और इंटीग्रेशन आ जाएगी x + y और साथ में आ जाएगा dx। इसी तरह ये -1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के लिए ये जो नीचे टर्म पड़ी है इसको जब मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा तो ये y-1 की पावर -2 हो जाएगी, dy = c। स्टूडेंट फर्दर मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा कि यहाँ पर दो टर्म्स पड़ी हैं, तो इन दो टर्म्स के लिए अगर आपने इंटीग्रेशन को अलग अलग करना है तो ब्रैकेट यूज कर लें, क्योंकि ये टर्म आगे वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होनी है, तो उन्हें ब्रैकेट का इस्तेमाल है जरूर करना है। यहाँ पर मैंने लिखा इंटीग्रल x dx, और साथ में y पर इंटीग्रल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल सिंपल आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा। क्योंकि जब ये अगर कांस्टेंट बाहर लिखा जाएगा तो फिर अंदर आपके पास अगर मल्टीपल 1 dx बच जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा -1/2 इंटीग्रल y-1 स्क्वायर -2 dy = c। अब हमें इंटीग्रेट करना है, इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। y-1 इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास x की आ जाएगी x² प्लस y। सिंपली जब dx और इंटीग्रल होता है, इसकी इंटीग्रेशन आपको याद होगी कि ये हमारे पास x आती है, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, -1/2। अब पावर को इग्नोर कर दें, -2 को। यहाँ पर सिंपली y-1 फंक्शन पड़ा है, इसका डेरिवेटिव 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन लिखकर इसकी पावर में 1 ऐड करें, तो जब -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1 बच जाएगा हमारे पास, और ये c आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 1/y-1 x² प्लस xy, ये आपके पास -1/2 और y-1 की पावर -1, नीचे भी -1 = c। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1 x² प्लस xy, और यहाँ पर आ जाएगा +1/2। इस टर्म को भी नीचे ले आएंगे तो ये y-1 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा इक्वल c। यहाँ तक भी छोड़ दें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। स्टूडेंट नेक्स्ट हम यहाँ पर जो क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं उसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर डिपेंड कर रही है। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन वही होगा हमारे पास सेम, कि हमने m ऐड करना है dx के कोएफिशिएंट फंक्शन को, y secant square x प्लस secant x tan x, और साथ में n of x, y लेट करेंगे हम tan x प्लस 2y। स्टूडेंट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो विद रिस्पेक्ट टू y आपके पास बाकी सारी टर्म 0 होंगी,
तो सीकेंड स्क्वायर एज अ कांस्टेंट आ जाएगा और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। इसी तरह इधर डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल n ओवर पार्शियल x, तो हमारे पास ये एज अ कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर tan का डेरिवेटिव भी हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x होता है, तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि दिस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन, ये 1 ये 2 फ्रॉम 1 एंड 2 पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, हेंस इज द एग्जैक्ट इक्वेशन। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन है तो हम इसको उसी तरह से सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल लेंगे हम इस फंक्शन का m ऑफ x y का y सीकेंड स्क्वायर x प्लस सीकेंड x tan x और ये आ जाएगा dx, प्लस करेंगे इंटीग्रल इस फंक्शन का टर्म फ्री फ्रॉम x, तो ये स्किप हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पर 2y dy आ जाएगा इक्वल टू c आ जाएगा। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन करनी है, तो विद रिस्पेक्ट टू x है y आएगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा dx प्लस यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रल सीकेंड x tan x dx और यहाँ पर प्लस 2 इंटीग्रल y dy इज इक्वल टू 0। सॉरी सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये tan x होती है और सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन भी आपको याद होनी चाहिए, ये सीकेंड x होती है और प्लस y की इंटीग्रेशन हमारे पास y स्क्वायर ओवर 2 होती है इज इक्वल टू c, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y tan x प्लस सीकेंड x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मीन कि हमारे पास इसकी कंडीशंस दी होती हैं बाउंड्री, जिनके अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास एक अननोन कांस्टेंट होता है, लेकिन इनिशियल कंडीशंस की मदद से हम उस c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा हमारे पास क्वेश्चन का प्रोसीजर वही होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले m ले लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 2x माइनस 3 और n हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 4y। इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ चुका है 0। सॉरी यहाँ पर इधर x y था, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपके पास आ जाएगा 2x और यहाँ पर जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वो आपके पास अगेन 2x आ जाएगा। दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। ये एग्जैक्ट इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नाउ हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। हमारे पास m ये है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं 2xy माइनस 3 dx प्लस के बाद y के बगैर वाली टर्म जो ली है वो 4y dy आ जाएगी और इक्वल टू c। इसकी इंटीग्रेशन को सेपरेट करते हैं, 2y एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x dx माइनस 3 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिंपली dx इंटीग्रल इस पर भी अलग से अप्लाई और 3 पर भी अलग से, प्लस 4 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये y dy हो जाएगा इक्वल टू c। यहाँ पर x की इंटीग्रेशन आपको पता है x स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी, माइनस 3 dx की इंटीग्रेशन सिंपली आपके पास x होगी 4 और y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी और ये इक्वल टू आ जाएगा c। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब यहाँ तक तो जनरल सॉल्यूशन आ चुका है इस इक्वेशन का। अब हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एट द इनिशियल वैल्यूज। मैं लिखा इसको स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये वैल्यू आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है ये x की वैल्यू होती है,
मैं लिखा 4 x इज इक्वल टू 1, y का आंसर आपके पास क्या आता है, y इज इक्वल टू 2। y ऑफ 1 इक्वल टू 2 का मतलब है कि ये x की वैल्यू है वो 1 है और y पर आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसको हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 2 पुट किया, तो c की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से 2 1 जार 2 माइनस 3, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 इज इक्वल टू c। तो 8 माइनस 3 आपके पास 5, 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू c। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है। तो दिस इंप्लाइज दैट सोल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इसी इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू c की जगह आ जाएगा 7। ये आपके पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आ चुका हुआ है।